और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के घर वालों से मुलाकात की, जो 14 सितंबर को अनंतनाग इनकाउंटर में अपनी जान गंवा बैठे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि आज राजौरी में इनकाउंटर हुआ, हुकूमत रोजाना शोर मचाती है कि अस्करियत पसंदी खत्म हो गई। अब बताओ, क्या अस्करियत पसंदी खत्म हो गई है? और कहा कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल जाता जिससे अमन कायम हो सके। बातचीत के अलावा इसका कोई हल नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने गुरूर को एक तरफ रखने की जरूरत है। इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं राजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी ख़त्म हो गई? ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप, यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और कुछ से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए।